दोस्तों, इस नालायक शिक्षा मंत्री ने ना पूरे शिक्षा को चौपट कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ इसकी वजह से। ये देश के गद्दी पे बैठ के और देश के छात्रों का डिसीजन लेने वाला ये शख्स खुद अनपढ़ है। और जब एक इंसान अनपढ़ होता है तो वो कैसे किसी छात्रों का डिसीजन ले सकता है। और ये शख्स जो कि 2024 में मंत्री बनता है और 2024 के में ही नीट के पेपर लीक होते हैं और इसने इस्तीफा नहीं दिया और ये चुप रहता है। इसकी भी कमी है और इसकी कमी ये है कि इसको शिक्षा मंत्री बनाता है और इसको एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद नीट का पेपर 2024 में भी लीक होता है और 2024 में भी 200 छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है और 2024 के बाद 2026 में भी नीट के पेपर लीक होते हैं। इससे संभल नहीं रही है, इससे देश नहीं संभल रही है और इससे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर के सिस्टम है वो नहीं संभल रहे हैं। इससे पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, लेकिन ये शख्स चुप बैठा है। चुप इसलिए बैठा है कि हमारे देश के लोग अंधे हैं। 2-4 दिन हल्ला होते हैं, अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, 2-4 दिन हल्ला होगा, उसके बाद से सारे कुछ नॉर्मल हो जाएगी। आपने देखा ही ये शख्स अभी टीवी पर लाइव आके बोलता है कि हमारे देश में सोना नहीं खरीदने की जरूरत है। भाई तुझे हमने किस लिए बैठाया है? इसको हमने किस लिए गड्डी पे बैठाया है? इसलिए बैठाया है कि हमारे देश की वैश्विक महामारी जो हो रही है उसको कंट्रोल करे, हमारे देश की इकोनॉमी को बेटर करे और हमारे देश की इकोनॉमी को बेटर करने के बाद हमारे देश को इकोनॉमी और इकोनॉमिक रेशियो में नंबर 1 पे लेके जाए। लेकिन ये तो खुद विदेश घूमने में लगा है और दूसरों को ज्ञान देता है कि आप विदेश मत जाइए। आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ये लाइव आता है और लाइव आने के बाद ये बोलता है कि आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आपको सोना खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पेट्रोल और डीजल बचाने की जरूरत है। इसकी मंत्री 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, लेकिन इस पे ये ज्ञान नहीं देता है। नीट की जो कांड होती है ना, इस शख्स नीट के कांड पे भी चुप रहता है। दोस्तों, वैश्विक महामारी के मार भारत बुरी तरह झेल रहा है और ये सिर्फ इन दोनों की वजह से। एक ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और एक ने पूरे देश का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये दोनों देश की लूटियां डुबो रहे हैं। हमारे देश की जनता बिल्कुल तरीके से त्रासदी है और पता नहीं इनके सिस्टम को क्या हो रखा है कि इनसे संभल ही नहीं रहा। जब इनसे देश ही नहीं संभल रहा है तो फिर इनको गद्दी पे बैठने की क्या जरूरत है? इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। जब 2014 से पहले कांग्रेस थी, उसमें कुछ भी त्रासदी होती थी तो लोग इस्तीफा की डिमांड करते थे, लेकिन इनके राज्य में इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनको उठा के और जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये ऐसे बड़े तानाशाही के रूप में आ चुका है। लेकिन सरकार आती जाती रहती है। लेकिन सवाल इस वक्त खड़ा होता है कि आखिरकार ये इंसान क्या कर रहा है जब नीट के छात्रों के साथ ऐसा हुआ। एक बार पेपर लीक होने के बाद छात्रों को कितनी परेशानी से पेपर देने जाते हैं, उसके बाद जब पेपर को रिकंडक्ट कराया जाता है तो रिकंडक्ट कराने के बाद जो सरकार की कॉस्ट आती है वो जनता की टैक्स पे आती है, न कि इसके घर से आती है। इस शख्स को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये शख्स इस्तीफा नहीं देता है तो ये शख्स इतना मान के चलो कि देश की गद्दी पे राज करने के लिए दोनों आए हैं, जो कि 2014 से आप देख रहे हैं। 2014 से ये लेकर आज तक इसके रीजन में केवल लोग जनता ही परेशान हुई। कोई सा भी मुद्दा हो जिसमें इसने जनता से अपील नहीं किया हो कि आपको संभलने की जरूरत है। भाई आपको किस लिए बैठाया गद्दी पे जब जनता ही संभलेगी तो? बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों।